नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, सीके बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन यूरिन प्रॉब्लम की, यूरिन फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेना ये जरूरी है कि नॉर्मल यूरिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नॉर्मली आदमी दिन में 4 से 5 बार यूरिन पास करने जाता है और रात को 1 बार यूरिन पास करने के लिए यूजली उठता है। इसके अलावा हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि पानी का इंटेक कितना है। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। आपका बॉडी की हैबिट कैसी है। कई लोग जो पानी पीते हैं ज़्यादा उनका पसीने में उड़ जाता है, कई लोगों का सांस में निकल जाता है, लेकिन कई लोगों का वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता और ज़्यादातर पानी जो है यूरिन में निकल जाता है। ऐसे लोगों में कम पानी पीने पर भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने में जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, या फिर जो स्मोकर्स हैं, या फिर कई बार किसी तरह की खाने की चीज़ें, जैसे कई लोगों को स्पाइसी फूड से उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जिस पे यूरिन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। एबनॉर्मल यूरिन फ्रीक्वेंसी, अगर आपको नॉर्मल से ज़्यादा बार यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है, आपको जो बार बार यूरिन पास करने जाते हैं उससे आपका लाइफस्टाइल, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, रात को अगर बार बार यूरिन पास करने जा रहे हैं उसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है और जिसकी वजह से आपके दिन का भी जो शेड्यूल है वो ख़राब होता है, इस कंडीशन में इसको हम एबनॉर्मल मानते हैं। एबनॉर्मल यूरिन फ्रीक्वेंसी हो सकता है खाली एक आइसोलेटेड सिम्टम हो, या फिर इसके साथ यूरिन ट्रैक्ट के बाकी सिम्टम भी हों, जैसे कि यूरिन ट्रैक्ट में कोई जलन, खून, पेट में कहीं दर्द और यूरिन का फ्लो कम होना। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये हमें बता सकते हैं कि यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ने का क्या कारण है। कॉमन कारण जो यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ने के होते हैं, यंग एज में यूटीआईज, यूरिन इन्फेक्शंस, यूरिनरी स्टोन्स, या तो यूरेटर में हो या ब्लैडर में हो। कई बार यूरिन ट्रैक्ट में रुकावट, जिसको हम स्ट्रिक्चर कहते हैं, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, या फिर कई बार ब्लैडर की खराबी, जिसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ये कॉमन कारण हैं। यंग एज में, ओल्ड एज में कई तरह के ट्यूमर्स, जैसे ब्लैडर ट्यूमर्स, प्रोस्टेट ट्यूमर्स, बीपीएच, कार्सिनोमा प्रोस्टेट, ये सारी चीज़ें इंक्रीज फ्रीक्वेंसी का कारण भी हो सकती हैं। दोस्तों, ज़रूरी है कि अगर आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल लग रही है तो आप किसी यूरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें और इस प्रॉब्लम का क्या रीज़न है और उसका क्या ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट आप पूरा कराएं। कई लोग लेके बढ़ जाते हैं और अपने आप ही सोच लेते हैं कि हमें जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो रही है यूरिन की वो डायबिटीज़ की वजह से है या फला दवाई की वजह से है। बट अगर आपको ये चीज़ परसिस्टेंट है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने आप से इस चीज़ का डायग्नोसिस बना के घर में ना बैठें और किसी यूरोलॉजिस्ट को जल्दी से जल्दी संपर्क कर सकें, ताकि जो भी बीमारी इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रही है उसको टाइमली कंट्रोल करा जा सके, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम आगे बढ़े नहीं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल हो सके। घर पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूरिन फ्रीक्वेंसी वाले लोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बताया, कि पानी का इंटेक रेगुलेट करिए, अपनी बॉडी को समझिए और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी लीजिए। पानी ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, दोनों ही चीज़ें हानिकारक हैं। दिन में एवरेज आदमी को करीब 6-8 ग्लास पानी लेना चाहिए। दिन में 1 या 2 बार चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर उसके साथ भी आपको यूरिन की परेशानी है तो उसको आपको भी बंद करना पड़ेगा। स्मोकिंग करने वाले स्मोकिंग बंद कर दें। रेगुलर अल्कोहल इंटेक भी हार्मफुल है और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकता है। और कई तरह के फूड, जैसे मैंने बताया था, कई लोगों को एलर्जी होती है या उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी होती है, वो आइडेंटिफाई करके वो लोग वो भी बंद कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम एबनॉर्मल लग रही है, आप एक प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन लें और प्रॉपर उस चीज़ का मैनेजमेंट करवाएं। थैंक यू दोस्तों।